नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। ननसा में नमाज पढ़ गेल एक मौलवी के करेंट लायक मृत्यु हो वाला में 35 वर्षक मोहम्मद हकीम राय। लोक सेवा आयोग से विज्ञापन तुरंत फिरता लेब सत्तारूढ़ दलक सांसद सबसे सरकार के दबाव। सार्वजनिक खरीद नियमावली छठम संशोधन विरोध में राजधानी में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ से विरोध रैली निकालल गेल। आज जून 5 अर्थात विश्व वातावरण दिवस स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन नारा के संग दिवस मनावल जा रहा। राजधानी काठमांडू में सार्क युवा वैज्ञानिक सभक सम्मेलन शुरू। आप समाचार विस्तार से। धनुषा में नमाज पढ़ गेल एक मौलवी के करेंट लायक मृत्यु भेल। बुध दिन भोरे नमाज पढ़ गेल सबैला नगरपालिका 8 ठिल्ला के 35 वर्षक मोहम्मद हकीम रायन के करेंट लायक मृत्यु भेल। रायन के सबैला नगरपालिका 3 स्थित ईदगाह में भोरे नमाज पढ़ तथा पढ़ाब गेल मौलवी रायन के मृत्यु भेल जनाओल गेल। ईदगाह में बाजा तथा हॉर्न बाजार तार जोड़वाला चाहला पर तार 11,000 वोल्ट में पड़ला बाद तार में आग लगला बाद नीचा बच्चा के बचाव खोजला पर मौलवी के पैर ओहि नंगा तार में सटल के बाद मृत्यु भेल इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला जनौलक। तार फंसाब चाहने व्यक्ति के नाम नहीं खुजल तथा ओ व्यक्ति फरार रहल इलाका प्रहरी कार्यालय सबैला जानकारी देलक। फरार ओहि व्यक्ति के खोजी भ रहल। इस्लाम धर्मावलंबी सब बुध दिन हर्ष उल्लास के साथ ईद उल फित्र मनाब रहा। ईद उल फित्र के अवसर में बुध दिन भोरे से राजधानी के घंटाघर स्थित काश्मीरी मस्जिद आ रत्न पार्क स्थित जामिया मस्जिद में भारी संख्या में इस्लाम धर्मावलंबी से पहुंचकर नमाज पाठ में सहभागी भेल। मंगलक साँझ चंद्रमा देखला बाद इस्लाम धर्मावलंबी सब 1 महीना लंबा रमदान पाबन के ईद उल फित्र मनौलक। आजुक दिन व्रतालु सब 1 महीना लंबा कठिन व्रत समापन अवसर में नमाज पढ़ कर एक आपस में शुभकामना आदान प्रदान कर दीन दुखी के लेल दान देलक। सत्तारूढ़ दलक सांसद सब लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन तुरंत फिरता लेब सरकार के दबाव देलक। सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी नेपालक नेता एवं सांसद रामसहाय प्रसाद यादव संघीयता संविधान आ कानून विपरीत स्थानीय तहक से कर्मचारी नियुक्त करत लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन तुरंत फिरता नहीं लेला पर देश गंभीर द्वंद्व में फंसबाक चेतावनी दिलन। बुध दिन संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में स्थानीय तहक अपन अधिकार क्षेत्र भीतर पड़य वाला विषय में सेहो लोक सेवा आयोग विज्ञापन केला बाद एहि के विरोध में देश भर आंदोलन शुरू भेल। कहत एहि के तुरंत नहीं ठीक केला पर देश में भारी द्वंद्व में जा सकबाक देश सरकार के सचेत करौलनि। मलाई लाग्छ कि लोक सेवा सार्वजनिक रूपले चाहिँ यो ऐन या संविधानको मर्म भावना विपरीत यो लोक सेवा आयोगले जुन कानुन मिचेर विज्ञापन गर्ने काम भएको छ ठाउँ ठाउँमा आन्दोलित भएका छन्। त्यसैले यो कुरालाई तुरन्त हामीले समाधान गरेनौं भने यो मुलुकभरि नै व्यापक रूप लिन्छ र यसले एउटा ठूलो द्वन्द्वतर्फ मुलुकलाई लाने गर्दछ। 9 लाई चाहिँ मैले एकचोटी ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। दफा 9 ले रोक्नका निम्ति चाहिँ मतलब तबसम्म चाहिँ यो अघि 302 ओ कर्मचारी कटौती करबाक आ हुनक सबक सेवा प्रवाह के काज के प्रभावकारी बनाब सेहो सरकार के सचेत करौलनि। गरीब जनता बुझौने टैक्स कर्मचारी आ जनप्रतिनिधि सबके सेवा सुविधा बढ़ेबा काज केनाई अपराध सरह भेला से कर्मचारी सबक सेवा सुविधा बढ़ेबा काज सरकार कर नहीं हेबाक सांसद भूषाल कहब। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद सार्वजनिक खरीद नियमावली छठम संशोधन के विरोध में राजधानी में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ से रैली निकालल गई। जून 5 तारीख अर्थात विश्व वातावरण दिवस स्वच्छ वायु स्वच्छ जीवन नारा संग दिवस मनावल जा रहा। राजधानी काठमांडू में सार्क युवा वैज्ञानिक सभक सम्मेलन शुरू। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा सरकार मानव संसाधन के विकास में जोर देने बतौलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा देशक आर्थिक विकास के तीव्रता देबाक उद्देश्य के संग सरकार मानव संसाधन के विकास में उच्च प्राथमिकता देने स्पष्ट कयलनि।
भूटान नेपाल ह्यूमन कैपिटल फोरम बुध दिन काठमांडू में आयोजना के कार्यक्रम में सरकार मानव संसाधन के विकास के प्राथमिकता में राख शिक्षा स्वास्थ्य और खाने पानी के क्षेत्र में बीतल वर्षक तुलना में बजट वृद्धि के स्मरण करौलन। And then with the economic side, where you create opportunities for them to engage in and apply their expertise, apply their skill and knowledge for the same. So this is the kind of balance we should be looking. Nepal's constitution, it has enshrined right to basic and secondary education, secondary education and compulsory, free and compulsory basic education at least. It also ensures universal primary health care facilities to all the citizens, basic drinking water and sanitation facilities, which is so important to form human capital in countries like ours. अर्थमंत्री खतिवड़ा भूटान और नेपाल मानव संसाधन के विकास में सहकार्य का काज कर सकबाक से बतौलन। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ सार्वजनिक खरीद नियमावली 6म संशोधन के विरोध में राजधानी में विरोध रैली निकालक। सरकार आयोजना ठेका समय अवधि के 50% से बेसी म्याद बढ़ावा नहीं सकबाक व्यवस्था से नियमावली संशोधन के बाद व्यवसायी एहि के विरोध में उतरल। ठेका ल समय में काज संपन्न नहीं करबाक प्रवृत्ति बढ़ला बाद सरकार एहि में कड़ा करैत नियमावली संशोधन केलक। मुदा व्यवसायी सब पिछला प्रावधान से अपना सबक व्यवसाय बंद भेनाई के संगे निर्माण उद्योग के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि ध्वस्त हेबाक दावी करैत आयल। नियमावली के संशोधित प्रावधान अनुसार तोकल गेल समय आ बढ़ाओल गेल 50% के समय में सेहो आयोजना संपन्न नहीं करय वाला ठेकेदार कंपनी सोझे कारी सूची में जेबाक आ एहन कंपनी नया प्रक्रिया में सहभागी होबन नहीं पात। महासंघक अध्यक्ष रवि सिंह देश भर 1800 से बेसी आयोजना के 50% म्याद बढ़ गेला से ई सब कारी सूची में जेबाक आ ठेका तोड़बाक अवस्था सृजना भेला से एकर व्यवसाय प्रभावित हेबाक दावी कयलनि। 50% भन्दा बढी म्याद थप गरिन पाइने छैन भनेपछि के भयो भन्दा हामीले अहिले भइरहेको आयोजनाहरू सबै बन्द भएको अवस्था छ। नेपालमा लगभग 1800 भन्दा बढी आयोजनाहरू चाहिँ 50% म्याद थप भइसकेका आयोजना छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी ती 1800 आयोजनामा हामी सम्पूर्ण कामकाजी निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ त्यसमा संलग्न छौँ र अब के भयो भन्दा त्यसको परिणाम सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायहरू चाहिँ अब कालो सूचीमा जानुपर्ने ठेक्का तोडिनुपर्ने अवस्था आछ। यस्तो स्थिति आउँछ भनेर हामीले सरकारलाई सजग गराउँदै पनि यस्तै नियमावली आयो। त्यसको विरुद्धमा अहिले हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। सरकारलाई हामीले एकदमै भद्र हिसाबले यो नियमावली सम्भव छैन, यो विकास विरोधी छ भनेर भन्दै पनि निरङ्कुश शैलीमा गैर प्रजातान्त्रिक हिसाबले सरकारवाला पक्षहरूसँग सम्पर्क नगरिकन म त अझ के भन्छु भने सरकारसँग निर्माण बुझ्ने कुनै पनि विशेषज्ञहरू चाहिँ रहेनछ। नभए यदि निर्माण बुझ्ने विशेषज्ञ भएको भए यस्तो नियमावली आउँदैन थियो। हामीलाई मात्र होइन सरकारी पक्षलाई पनि सरोकार नराखिकन यो ऐन नियम ल्याएको छ। यस्तै गरेर ऐनमा व्यवस्था भयो भने भोलिको दिनमा कोलाहल मचिनेछ नेपालको विकास निर्माण। सार्वजनिक निर्माण सभक सरोकार एन नियमावली निर्माण मैत्री बनाव नारा सहित बुध दिन भोरे राजधानी के माइतीघर मंडला से निकलल व्यवसायी के विरोध रैली नया बानेश्वर धरि पहुंचल छल। अपन समाचार में फिर से व्यवसायिक विश्राम के बाद आई जून 5 अर्थात विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनावल जा रहा। राजधानी काठमांडू में सार्क युवा वैज्ञानिक सभक सम्मेलन शुरू। विश्राम के बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। सिराहाक मिर्चैया में विभिन्न कार्यक्रम का जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस मनाओल गेल। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत उन्मूलन दिवस के अवसर में मंगल दिन अष्टावक्र फाउंडेशन जनचेतनामूलक कार्यक्रम केलक। फाउंडेशन मिर्चैया नगरपालिका वार्ड 6 के जीवा मुसहरी टोल में सामूहिक सहभोज के आयोजना केने छल। समाज में देखल गेल छुआछूत आ भेदभाव हटाब सहयोग पहुँचबाक उद्देश्य से सहभोज आयोजना केने आयोजक जनौलक। स्वच्छ वायु स्वस्थ जीवन नारा के संग बुध दिन विश्व वातावरण दिवस मनाओल जा रहा है। दिवस के अवसर में वातावरण के क्षेत्र में कार्य करैत आयल संघ संस्था विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र से घोषित ई दिवस पर्यावरण प्रति
राजनीतिक आ सामाजिक जागृति अनबाक उद्देश्य से मनाओल जाइत अछि। वातावरण संरक्षण के लेल विश्व में राजनीतिक आ सामाजिक चेतना जगेबाक उद्देश्य के संग सन 1972 के 5 जून से 16 जून धरि संयुक्त राष्ट्र संघक महासभा विश्व वातावरण सम्मेलन के आयोजना केने छल। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एडवाको गाछी के रोपि कऽ फल फूल के बिरुवा रोपण अभियान शुरुआत केलनि अछि। विश्व वातावरण दिवस के संदर्भ में बुध दिन सिंहदरबार स्थित राष्ट्रीय योजना आयोग कार्यालय परिसर में एवोकाडो के गाछी रोपि कऽ प्रधानमंत्री ओली एक नेपाली एक फल फूल के बिरुवा रोपण अभियान निरंतरता देलनि अछि। तहिना कृषि वन के विस्तार क सरकारी नर्सरी में न्यूनतम 30% फल फूल के उत्पादन करबाक सदुपयोग के सिद्धांत बमोजिम खाली आ बाध जमीन में फल फूल के गाछ रोपबाक नीति तथा कार्यान्वयन करबाक सिलसिला में बुध दिन फल फूल के गाछी रोपण के निरंतरता देबाक कार्यक्रम के शुभारंभ कयल गेल अछि। नेपाल में सार्क युवा वैज्ञानिक सबक सम्मेलन शुरू भेल अछि। प्रदेश नंबर 3 के उद्योग पर्यटन तथा वातावरण मंत्रालय आ त्रिभुवन विश्वविद्यालय के जल तथा मौसम विज्ञान केंद्रीय विभाग के संयुक्त आयोजना में बुध दिन से ललितपुर में इस सम्मेलन के शुभारंभ कयल गेल अछि। सार्क क्षेत्र में भेल विज्ञान आ प्रविधि के उपलब्धि सबक अनुभव आदान प्रदान करबाक उद्देश्य के संग आयोजना कयल गेल एहि सम्मेलन के उद्घाटन करैत सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल देश में विद्यमान गरीबी हटबैत विज्ञान आ प्रविधि के क्षेत्र में काज कर युवा वैज्ञानिक सबके आह्वान कयलनि। 2 दिन धरि चलय वाला सम्मेलन में जर्मनी, बेलायत, फिनलैंड सहित देश के युवा वैज्ञानिक सबक सहभागिता अछि। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। धनुषा में नमाज पढ़ गेल एक मौलवी के करेंट लायक मृत्यु हो वाला में 35 वर्षक मोहम्मद हकीम राय। लोक सेवा आयोग खुलौने विज्ञापन तुरंत फिरता लेवा सत्तारूढ़ दलक सांसद सबसे सरकार के दबाव। सार्वजनिक खरीद नियमावली 6म संशोधन के विरोध में राजधानी में नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ से रैली। जून 5 तारीख अर्थात विश्व वातावरण दिवस विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा। राजधानी काठमांडू में सार्क युवा वैज्ञानिक सबक सम्मेलन शुरू। बेस्त अपन समाचार एखन लेतबा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।